नमस्कार, मी सिद्धराज पाटील. मोरपंख एक अविस्मरणीय क्षण या मालिकेमध्ये आपलं स्वागत करत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आणि काउन्सिलर मिस्टर चंचलानी. नमस्कार सर. नमस्कार. आता आपला जो विषय आहे जनरेशनवर आहे, ॲज अ रिलेशनशिप ज्याला म्हणतात. तर नेमकं त्या मुलांचा, त्या रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्या मुलांचा बिहेवियर कसा असायला पाहिजे, तर आपण आज ते जाणून घेणार आहोत. आपला पहिला प्रश्न सरांसाठी की नेमकं कसं वागायला पाहिजे त्यांनी. हे बघा, अभी आप देखेंगे कि जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो नो डाउट ये रिलेशनशिप एक बायोलॉजिकल नीड है. अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक्सपोजर्स के लेवल्स बढ़ता जा रहा है और एक्सपोजर्स बढ़ने के साथ साथ हो क्या रहा है अभी कि जो इन्फैचुएशंस आपके आते थे 16 या 17 साल के आसपास, आज स्कूल गोइंग बच्चों में इन्फैचुएशंस का जो है आप अभी असर देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया और हमारे आसपास का जो माहौल है वो इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कि लोग अब ये जाने, बच्चों का अभी ट्रबल सा एक सब जगह पेरेंट्स के लिए भी हो चुका है कि बहुत जल्दी ये बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं और ये मैच्योरिटी के कारण पेरेंट्स को भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है. और ख़ासकर हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें जो हम आसपास चल रही हैं, ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, खासकर लड़की के जो माँ बाप हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जा रहे हैं क्योंकि घटनाएं इतनी ज़्यादा आसपास गड़बड़ वाली हो रही हैं. और ये मैच्योरिटी वाला जो एक फ़ेज़ आ रहा है जहाँ पर बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और उस रिलेशनशिप के अंदर एंटर कैसे हो रहे हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स का भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप है क्या एक्चुअली, और उसका ज्ञान बच्चों को कैसे दिया जाए और उनमें आपस में इंटरेक्शन कैसा हो. क्योंकि बहुत बार अभी हम लोग देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में आज भी इस बारे में अगर हम बातचीत करना चाहें तो उसको एक टैबू समझा जाता है. थोड़ा सा एक पेरेंट्स उसको जो है रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट में लेते हैं, थोड़ा सा रिजर्व्ड रहते हैं. बट रिजर्व रहने की आज की डेट में कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया जाए और उनको समझाया जाए तो ये रिलेशनशिप एक अच्छे लेवल की ओर जा सकता है. सिंपल सी बात है कि आजकल हमारे पास जो माहौल देखेंगे, ये एक एज होता है जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होती है, डेफिनेटली येस, और अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. और यही इन्फैचुएशन फिर आसपास के गाने और माहौल और जो हमारी मूवीज़ हैं और बातचीत जो हमारे आसपास यंग जनरेशन में होती है, इस माहौल को और बढ़ा देते हैं. पर सर, वो मतलब जो रिलेशनशिप में जो लड़का या लड़की होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए. एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए और सबसे पहले उनको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द राइट एज. सिंपल सी बात है, उनको एक जीवन जीना है जो कि 8 से 60, 70, 80 साल चलना है. एंड डेफिनेटली एज अ बायोलॉजिकल एंटाइटी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई एक व्यक्ति बना हुआ है. अब ज़रूरी नहीं है कि जिसके इन्फैचुएशन में हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वही बंदा या वही लड़की जो है इज़ द फाइनल वन. क्योंकि ये एक एज ऐसे होती है कि जिसके साथ हम पहले इंटरेक्ट करते हैं वो अच्छा लगने लगता है. अब वो अच्छा किस वजह से लग रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम. अब आप देखेंगे कभी कभी एक, अब जैसे क्रिकेटर है विराट कोहली, बहुत सारी लड़कियां विराट कोहली के पीछे ही हो जाती है. हमारे पहले आपके हीरोज़ हुआ करते थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उनके बहुत ज़्यादा, या फिर एक हीरोइन होती है, उनके फेवर में लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो दस अट्रैक्शन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी. हम एक क्वालिटी को देख के उस चीज़ के पीछे दौड़ने लगते हैं. बट एट द एंड वी नीड टू नो कि जिस क्वालिटी को देखकर हम आगे उस बंदे के आगे पीछे घूम रहे हैं, इज़ ही अ बेटर ऑलराउंड ह्यूमन बीइंग, एक कंप्लीट पर्सन है या नहीं है. क्योंकि वो एक क्वालिटी तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स. क्योंकि उस एक एस्पेक्ट के साथ आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो. वो थोड़े दिन के लिए एक अट्रैक्शन होता है, अच्छी चीज़ होती है, बट एट द लॉन्ग रन यू नीड टू अंडरस्टैंड के लिए सिर्फ वो अच्छा लगता है. तो वही चीज़ को है कि हम इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे रहे हैं. और सिंपल सा बात है, अगर मेरे लाइफ में कोई एक लाइफ पार्टनर आना है तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन मेरी लाइफ का एक हिस्सा है. देखिए, कमाना मेरे लाइफ का हिस्सा है, मेरा करियर मेरे लाइफ का हिस्सा है, मेरी सोशल लाइफ मेरे लाइफ का एक हिस्सा है. सो ऑल्सो माई फैमिली इज़ वन पार्ट ऑफ माई दिस थिंग. इट्स नॉट द होलिस्टिक थिंग, वो एक हिस्सा है और हर एक का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ये बैलेंस नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर, राइट. तो घर मतलब जो प्रॉब्लम के लिए तो बराबर है कि सब कुछ, मतलब रिलेशनशिप में ये सब होता ही रहता है. अट्रैक्शन मतलब रहता ही है, अट्रैक्शन सबके सब. पर जब रिलेशनशिप में अगर जो रहते हैं वो घर पे जब मालूम पड़ता है तो घर वालों का बिहेवियर उनके साइड कैसा होना चाहिए, कैसा क्या एक्सेप्टेशन क्या चाहिए. देखिए, एक्सपेक्टेशन तो घर वालों की यही है कि आज भी हम जब इंडिया में बात करते हैं एक्चुअली, तो हमारी आज भी जो सोसाइटी है थोड़ा सा इतना आगे नहीं बढ़ पाई है कि एक्सेप्टेंस लेवल पे वो चीज़ पे एक ही बारी में आ जाए. और ख़ासकर क्या होता है कि सबसे पहले कंसर्न होता है कि वो लड़का कैसा होगा,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कैसा है कि लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, तो डेफिनेटली लड़की के माँ बाप ये चाहेंगे कि वो लड़का जो है, लड़का शुड बी फाइन इनफ, और वो अपने उनकी बच्ची को जो है लाइफ लॉन्ग अच्छी तरह से कैरी कर सके, एक रिलेशन मेंटेन कर सके। अगर वो नहीं हो पा रहा तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न वही होता है लड़के को लेकर, राइट। और इसीलिए वो कंसर्न जो है कहीं ना कहीं गुस्से में या कोई एक रिवोल्ट में दिखाई देता है, क्योंकि उनको ये पता होता है या उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके बच्चे अभी डिसीजन लेवल, मेकिंग लेवल पे नहीं आए और हो सकता है कि उनके डिसीजंस रॉन्ग हो। तो पेरेंट्स का मेजर कंसर्न यही होता है, एंड दिस कैन गो ओनली विद डिस्कशंस। अगर मेरा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्किल है, अभी मेरी भी बेटी 16 साल की है, डेफिनेटली मुझे भी ये प्रॉब्लम्स थोड़ा आगे फेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे एक तरह से ये रखना है कि माई डॉटर इज़ ओपन टू मी। हमारा कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू लिसन टू हर, अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, एंड लेटर ऑन देन वॉट एवर आई नीड टू एक्सप्लेन, फिर हम एक अच्छा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन करके समझा सकते हैं। जैसा घर में पूरा माहौल होना चाहिए। देखिए क्या रहेगा, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि आप मूवीज़ में भी देखते हो, और ये बहुत एक मज़ेदार बात है कि बहुत बार आप अभी क्या देखते हो कि आप भी अगर अफेयर में हो और आपको अपने पेरेंट्स को अगर कन्विंस करना नहीं आ पा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, राइट। और मूवीज़ में भी देखोगे, आसपास देखोगे, फ्रेंड खुद एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो आपको क्या सलाह देगा। और मूवीज़ में हम लोग देखते हैं जब सोल्यूशन देते हैं तो सब ट्रबल ही क्रिएट होता है। मोस्टली द थिंग इज इट्स अ ट्रबल मेकिंग सोल्यूशन दैट इज देयर। इट्स बेटर वी गो टू सम एक्सपीरियंस पीपल टू हैव सोल्यूशंस, एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस पीपल व्हाट यू हैव एंड द फ्रेंड्स व्हाट यू हैव इज़ योर पेरेंट्स। सो सबसे पहली बात होती है एक हेल्दी कम्युनिकेशन की। पेरेंट्स भी एक बात समझ लें कि जब उनका बच्चा उनके पास आता है कि इस बात को लेकर वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट करने की जगह एक्ट करना और सुनना बहुत ज़रूरी है कि पहले सुन के लें, समझ के लें, देन ओनली द थिंग्स विल हैपन एंड दे विल फॉल राइट ऑन द ट्रैक, राइट। तो लिसनिंग एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा यहाँ पर, सिर्फ रिएक्शन रोल नहीं प्ले करेगा। और जितना आप रिएक्ट करोगे और जितना उसको आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ही वो चीज़ बढ़कर आगे आएगी, एंड एक जो रिलेशन आपके पेरेंट्स का हेल्दी रिलेशनशिप है विल गो इन वेन। So that is what has to be understood by parents also, and then let us sort out the issue one by one, then find out the people like जो आपके बच्चे ने सेलेक्ट किया है उस पार्टनर को, वुड बी पार्टनर जो है वो किस तरह से है, उनका नेचर क्या है, एज अ पर्सन वो कैसे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी दैट विल गो विद टाइम। सो यू नीड टू गिव टाइम एंड लिसनिंग सो दैट दिस प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व इन अ सक्सेसफुल मैनर रादर देन सप्रेसिंग द थिंग्स। कभी कभी क्या हो जाता है की म्हणजे सांगायचं झालं म्हणजे की भांडणं होणं, तर असं नेमकं व्हायला पाहिजे की म्हणजे काय नको, असं का होतं नेमकं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ पर भी आएगा वहाँ झगड़ा होना है। और सबसे पहली बात होती है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक सामने वाले का आप एक एक्सपेक्ट ही देख के चल रहे हो और दूसरा आपने साइड देखा ही नहीं है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज़ नॉट सीन, और जब वो अदर साइड एक्सपोज होता है और वो आपके नीड के हिसाब से नहीं है, डेफिनेटली द प्रॉब्लम विल अराइज एट दैट टाइम, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होगा उसी कारण वो झगड़ा वगैरह शुरू हो जाएगा। सर अभी मैंने मतलब बहुत बार आपके बारे में सुना है कि आप काउंसलर है, अच्छे काउंसलर हैं, तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आपने ये रिलेशनशिप में कोई काउंसलिंग किया हुआ है ऐसा? हाँ, बहुत सारे काउंसलिंग्स किए हैं उसमें। अभी लेटेस्ट भी एक काउंसलिंग किया था जहाँ पर द गर्ल वॉज बिलो 18 years एंड द बॉय वॉज 22, और द बॉय वॉज शियरली चीटिंग द गर्ल, बट वो इतना ज़्यादा उस बॉय के पास अट्रैक्टेड थी कि शी वॉज नॉट एबल टू सी द अदर साइड द थिंग। अब आप ये भी एक समझ के बात ले लीजिए कि वो बंदा जो है किसी और का घर, अपना घर बता के भी उस लड़की को बता रहा था और उसके पेरेंट्स को बता रहा था, यहाँ तक कि वो लड़की के पेरेंट्स कन्विंस हो गए थे कि अगर लड़का अच्छा है तो हम शादी करवाएंगे। लेकिन वो बंदा यहाँ लेवल तक चीट करने के लिए भी उसने आगे पीछे नहीं देखा कि उसने दूसरे घर अपना घर बता के पेरेंट्स को दिखा दिया, और बच्ची फिर भी आज भी इतनी ठोकर खाने के बाद शी इज स्टिल इन लव विद दैट पर्सन। सो दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ इन्फैचुएशन, वी कैन नॉट कॉल इट एज लव बट एन इन्फैचुएशन, दैट इज़ अ ब्लाइंड फेथ दैट इज़ गोइंग ऑन, और बाद में जब वो ठोकर खाएगी तो एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। सो दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो उनको समझाने की कोशिश की और उनको ये समझाया कि बस लाइफ जो है बहुत बड़ा है आगे, इट्स नॉट गेटिंग मैरिड, आफ्टर मैरिज यू हैव टू गो फॉर 40-50 years टुगेदर, और 40-50 years में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपकी फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर वो लड़का या लड़की आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले आपके जो है रिलेशनशिप में जो है फिशेस आना शुरू होंगे, क्रैक्स आना शुरू होंगे, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डाइवोर्स। तो जो एक रिलेशनशिप आप अच्छे लेवल पे शुरू करना चाह रहे थे, एक लाइफ
अच्छी करना चाह रहे थे, दैट विल लॉस्ट एंड आपको ऐसे लगने लगेगा या यू वर चीटेड फॉर दैट थिंग। तो यू शुडंट बी चीटेड, यू शुडंट फील चीटेड एंड दैट इज़ वाई एक बहुत सुलझा समझा हुआ एक सोचा हुआ एक रिलेशनशिप अगर आप बनाते हो विद टाइम, दैट विल ऑलवेज बी बेटर। सो अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे मन में। कभी मतलब ऐसा कुछ बार ऐसे हो जाता है कि टेंशन बहुत बढ़ जाता है रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा मतलब क्यों होता है ऐसा? टेंशन बढ़ने का सिंपल सा एक ही कारण है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और वो एक्सपेक्टेशंस आपने किसी से डिस्कस नहीं करी थी। और जब जानते हो कि अब आपको लगने लगता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था या जो आप सोच के चल रहे थे, थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन दैट पर्टिकुलर फैशन, वो उस तरह से चीज़ें एक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है। अगर जब वो सीक्वेंसिंग उस तरह से नहीं होगी तो डेफिनेटली आप टेंशन में आओगे, क्योंकि आपने कुछ फॉल्स प्रोमिसेस और डिक्लेरेशंस कर रखी हैं और वो आपको लगता है डिक्लेरेशंस गलत होने का समय आ गया है, तो डेफिनेटली वो टेंशन्स बढ़ना स्वाभाविक है कि आपको रॉन्ग सिद्ध होना पड़ेगा और आपको शायद हो सकता है उस रिलेशन से हाथ धोना पड़े। उस चीज़ का आपको डर बहुत सताने लगता है और इसलिए फिर टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वे अ रॉन्ग इमेजिनेशन, अ रॉन्ग प्लानिंग और एल्स अ हाफ डन होमवर्क will always be a troublesome thing mostly। जो लड़का रहता है जो रिलेशनशिप में है, तो फिर जब वो स्टेज पे चले जाते हैं घरवाले, म्हणजे की तिथे पूर्ण म्हणजे खूप विस्कटलेल्या गोष्टी आहेत आणि तेव्हा त्यांनी काय भूमिका घ्यायला पाहिजे त्या ठिकाणी? घरचे त्याला नाही म्हणतायत, त्याला म्हणतात की आता मला तुझ्याशीच लग्न करायचं, त्यावेळी त्यांनी काय भूमिका घ्यायला पाहिजे अशा वेळी? सिंपल सी चीज़ है, वेट एंड वॉच। टाइम इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, क्योंकि थोड़ा सा समय अगर आप चीज़ों को देने लगेंगे तो चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होने लगेगी। और दूसरी बात है आपकी कन्विंसिंग पावर। बहस करना या आर्ग्यूमेंट करना इज़ नॉट द वे आउट, वी नीड टू मेक द थिंग्स करेक्ट। आपकी कन्विंसिंग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, रादर देन इट इज़ गोइंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी अ डिस्कशन। तो आपका सबसे पहले एक डिस्कशन मोड अच्छी तरह से शुरू होना चाहिए और आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए। सो कन्विंसिंग पावर कब आएगी? जब आपके शोल्डर स्ट्रांग है। तो बेटर थिंग इज़ कि एक स्टेज आता है जहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो एक एज है जहाँ पर हम लोग पहले अगर हम कॉलेज वगैरह में हैं तो बेटर थिंग इज़ आई फोकस मोर ऑन माई एजुकेशन सो दैट माई शोल्डर्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर माई फ्यूचर रादर देन फॉलोइंग इनटू दीज सॉर्ट ऑफ अफेयर्स जहाँ पर आपकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होती है, आपके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं एंड डेफिनेटली यू आर इन मोर ऑफ द ट्रबल। तो सीक्वेंसिंग आपके लाइफ का और मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। एवरीथिंग शुड हैव टाइम, एवरीथिंग शुड हैव सीक्वेंसिंग एंड प्लानिंग। तो एक एक स्टेप अगर आप अपना अनफोल्ड ठीक से करते हो तो डेफिनेटली आपको टेंशन में भी आने की ज़रूरत नहीं है, कन्विंसिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और जब आप खुद कमाते हो, अपने पैरों पे खड़े हो, तो पेरेंट्स भी आपके रिलेशंस को और आपके डिसीजंस को मान देना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस वी नीड टू गो। दूसरी बात, अगर उसको दूसरे एंगल से हम ले लें, चलो ठीक है आपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके शादी भी कर ली, तो डेफिनेटली यू नॉट इनटू अ जॉब, आप कमा नहीं रहे हो, ऊपर से ऑनर किलिंग का और बाकी ट्रबल्स का और लड़ाई झगड़े का भी एक माहौल बन जाता है, आपको करियर भी सेट करना है, तो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी देयर इन योर लाइफ। तो जहाँ पर जो फेज़ लाइफ का इंजॉय करना है, आपका फेज़ वो स्ट्रगल में चला जाता है। तो कन्विंसिंग इज़ ऑलवेज अ बेटर सोल्यूशन रादर देन अपोजिंग एंड ड्रिफ्टिंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ये मेरा कहना है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, जी, आप हमारे टीचर हैं, सो आपको वहाँ पे ऐसा कुछ लगा क्या कि कुछ अलग सा कुछ चल रहा है? एक चीज़ है कि जब आप 1950 से भी आप सब चीज़ों को देख रहे हो, तो हमारे आसपास जो माहौल क्रिएट किया गया थ्रू मूवीज़ एंड ऑल दोस थिंग्स, ये माहौल जो है एक तरह से हमको उस चीज़ में धक्का मार ही देता है। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि बहुत रेयर आप देखोगे कि जो एक लड़का या लड़की अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। अदरवाइज मोस्टली यू सी दैट्स अ कॉमन फिनोमिनन। और आजकल तो सिंपल सा एक चीज़ ये हो गया है कि इफ़ देयर इज़ नो अफेयर देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट गाय और गर्ल, ये भी डिस्कशंस होना शुरू हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर करियर्स इनिशियली एंड लेटर ऑन लेट दैट गर्ल कम और लेट दैट बॉय कम इन योर लाइफ सो दैट यू हैव अ हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी रिलेशनशिप लेटर ऑन। अभी मतलब हम देखते हैं की दिखावा करणं जे म्हणजे खूप मुलांमध्ये की स्टाईल की ती मुलगी आता आहे की ती आपल्याला बघेल बघा, तर असं का कशामुळे होतं असं? सी, एक चीज़ रहती है कि मुझ में अगर कोई कमी है, देयर इज़ अ शॉर्ट कमिंग एंड देयर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन। सो वापस हमारी बात आती है एनिमल इंस्टिंक्ट की कि आई एम अ कैंडिडेट, आई नीड टू शो दैट कि आई एम अ कैंडिडेट।
तो सिंपल सा चीज़ है, सामने वाला इंटेलिजेंट है, सामने वाला बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है सॉरी, या फिर सामने वाला ऐसे होता है कभी कभी एक चीज़ हो जाती है आपकी कि बातचीत तो कर ली उसने, वो इंटेलिजेंट है, वो परफॉर्मर है, सब कुछ है, और आप में कुछ कमी दिखाई देती है और आप उसको वहाँ पर जो है compete नहीं कर पा रहे हैं। और compete नहीं कर पाने के कारण होता क्या है कि आप देखते हैं कि लड़की ज़्यादा उस क्वालिटीज़ पे जो है अट्रैक्ट हो रही है और आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। तो आप फिर मटेरियल्स का सहारा लेते हो, कुछ स्टाइल्स का सहारा लेते हो, कुछ उछल कूद करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो रैश ड्राइविंग है, व्हीलिंग है, बाल बनाना है, गाड़ियों को डेकोरेट करना है, अलग अलग तरह की ड्रेसिंग्स करना है। सो व्हाट इज़ दैट कि ये बताना ये हमारा पार्ट होता है कि आई एम ऑल्सो इन द कॉम्पिटिशन एंड प्लीज़ लुक एट मी। सो दिस इज़ टू जस्ट क्रेव एन अटेंशन ऑफ दैट गर्ल हु इज़ देयर। जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर सीधे कंपटीशन में नहीं आ सकते, तो आप इस तरह से आने की कोशिश करते हो। सो दैट इज़ द बिहेवियर, उस तरह से बनता है। सो सर, अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा ये शो है जी, तो हमने आपको बुलाया, आप आ भी गए। आपको मतलब कैसा लगा कि हम ये शो अब चालू करें? तो आपने मुझे बोला भी था, तो अभी प्लीज़ आप फिर से एक बार वो दोहरा दीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सा चीज़ है कि एक स्टेज वाइज प्रोसेस होता है, और वो स्टेज वाइज प्रोसेस ये है कि इनिशियली जहाँ पर आप एजुकेशन लेते हो, तो ये सिंपल सा समझ के रखिए कि आपका जो फर्स्ट 21 ईयर्स है ऑफ योर लाइफ शुड गो इनटू एजुकेशन। मीन्स एजुकेशन जहाँ पर आप अपने शोल्डर्स बहुत फर्म कर रहे हो, अपने आप को पक्का कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट 50 ईयर्स या 60 ईयर्स जो भी आपको आगे का जीना है, क्योंकि यही 21 ईयर्स डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसे होना है। और अगर मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना करियर बिल्डिंग छोड़कर बाकी एक्टिविटीज़ में अगर मैं कंसंट्रेट करने लगता हूं, तो डेफिनेटली मेरे शोल्डर्स वीक रहेंगे और लाइफ में मुझे बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो हेल्दी लाइफ मुझे बाद में मैं जी सकता हूं, वो यहाँ पर नहीं जी सकता हूँ। दूसरी बात, जो लड़का या लड़की मेरे लाइफ में आ रहे हैं, अगर लड़की है उनके लाइफ में लड़का आ रहा है और लड़के के लाइफ में लड़की आ रही है, इफ़ दे आर मटेरियलिस्टिक और उनको मटेरियल्स में ही इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली योर रिलेशन इज़ नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग। तो सबसे पहले अगर वो हेल्दी रिलेशन जो टाइम टेस्टेड है, लड़का लड़की ने अपने आप को टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, दे हैव अंडरस्टूड ईच अदर, अपने नेगेटिव्स पॉजिटिव्स को उन्होंने सब देखा है, देन वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वही रिलेशनशिप लंबा चलेंगे। नहीं तो आज आप देखेंगे कि टॉलरेंस की बहुत कमी है। आज क्या हो गया है कि कोई अपने आप को टॉलरेट जो है करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और ये टॉलरेंस की कमी जो आ रही है, सेल्फ सेंटर्डनेस का जो पार्ट है, दस रिजल्टिंग इनटू अ स्प्लिटेड सोसाइटी जिसको बोलेंगे। स्प्लिट सोसाइटी का क्या है कि नंबर ऑफ डाइवोर्सेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी तो मैं एक इंसिडेंस आपको बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक हफ्ते में 8 एंगेजमेंट्स टूटी हैं, और दैट टू इन 1 वीक्स टाइम। तो सिंपल सा था, एंगेजमेंट हुई, लड़का लड़की ने अपने आप से फ़ोन पे बात करी, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं है, एंड द एंगेजमेंट्स वर गॉन। सो ये चीज़ों को हमको समझना है कि ये जो ब्रेकअप्स है और टॉलरेंस है, धीरे धीरे ये टॉलरेंस कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। नाउ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, और टॉलरेंस इज़ गॉन ऑन द बैक सीट, एंड दैट इज़ वाई हैविंग अ लॉन्ग रिलेशनशिप अभी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो दैट इज़ वाई द डाइवोर्स रेशियोज़ आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड द किड्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ कि टॉलरेंस बढ़ा के रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय, इट्स द फैमिली दैट कम्स आफ्टर दैट। उनके जो बच्चे हैं, दैट विल ऑल्सो लैंड अप इन ट्रबल, एंड देन वी आर गिविंग राइज टू अ वीक सोसाइटी। तो सबसे पहले एक रिलेशनशिप हमको जीने आना चाहिए। यहाँ पर ना लड़का सुपीरियर है ना लड़की सुपीरियर है, द रिलेशनशिप इज़ सुपीरियर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, हाउ टू एक्सटेंड एंड ग्रो दैट रिलेशनशिप। तो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, टॉलरेंस नहीं सीखेंगे, डेफिनेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विल बी एट अ स्टेक, और हमको ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आज के लिए। तर आपण आत्ताच पाहिलं की चंचलानी सरांनी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे सजेस्ट केलं आहे की काय करायला पाहिजे। तर आजचा आपला हा जो भाग आहे हा आपण इथे समाप्त करत आहोत। भेटूया पुढच्या भागामध्ये। पण जाता एवढंच सांगतो की तुम्ही आमचं चॅनल जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर त्याला सबस्क्राईब करा,
त्याला शेअर करा आणि तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा. धन्यवाद.